Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. So हम लोग थोड़ा से जय राधा माधव चैन करते हैं, फिर उसके बाद में कुछ चैतन्य चेतामृत से चर्चा करेंगे. जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तेरा वनचारी, यमुना तेरा वनचारी,
ग्रंथ से पढ़ेंगे, क्योंकि आज जब हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत का, श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य की चर्चा कर रहे, मतलब प्राकट्य का उत्सव मना रहे हैं, तो वी विल लेट अस ऑल रीड फ्रॉम श्री चैतन्य चरितामृत। चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है वो चैतन्य महाप्रभु के जो प्राकट्य है उसका वर्णन देता है। तो चैतन्य महाप्रभु के संबंध में एडवेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य आदि लीला चैप्टर 15 टेक्स्ट 123 से चर्चा करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, हम लोग उस पर ध्यान करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कृष्णदास कविराज जी लिखते हैं और श्रील प्रभुपाद जी इसका भाषांतर और तात्पर्य दिया है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्लोक संख्या 123 में लिखते हैं, पाया मनुष्य जन्म ये ना सुने गौर गुणा हे न जन्म तार व्यार्थ हैला पाया अमृत धुनी पिए विष घाट पानी जामिया से किने नाही माइला। तो कृष्णदास गोस्वामी लिखते हैं, प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन किया इसका। एनीवन हु अटेन्स अ ह्यूमन बॉडी but does not take to the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu is baffled in his opportunity. Amrita Dhuni is a flowing river of the nectar of devotional service. If after getting a human body, one drinks the nectar in a poison pit of material happiness instead of the water of such a river, it would be better for him not to have lived but to have died long ago. कृष्णदास गोस्वामी कहते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य जन्म प्राप्त करके और श्री चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति का आंदोलन है उसको नहीं स्वीकारा है, तो मतलब वो अपने मनुष्य जीवन का जो अवसर है उसको लुप्त कर दिया है। श्री चैतन्य महाप्रभु अमृत ध्वनि का जो नदी है, मतलब जो भक्ति का बाढ़ है, भक्ति का जो प्रसार है,
जो भक्ति करने के लिए साधु संत हजारों हजारों सालों की तपस्या करते हैं, वो भक्ति का जो नदी है, जो बाढ़ है, वो चैतन्य महाप्रभु ला दिए हैं। तो अगर कोई मनुष्य जन्म प्राप्त करके और भौतिक संसार के विष का पान करता है, ऐसे व्यक्ति को तो जीना नहीं, कब का मर जाना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, इन दिस कनेक्शन श्रीमद प्रबोधानंद सरस्वती हैज कंपोज्ड द फॉलोइंग वर्सेस इन हिज चैतन्य चंद्रामृता 37, 36, 34। अचैतन्यम इदम विश्वम यदि चैतन्यम ईश्वरम ना विदु सर्वशास्त्रज्ञा हि अपि भ्रमयन्ति ते जना। In this material world is without Krishna consciousness. Lord Chaitanya Mahaprabhu is Krishna consciousness personified. Therefore, if a very learned scholar or scientist does not understand Sri Chaitanya Mahaprabhu, certainly he is wandering uselessly in the world. तो प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो साक्षात कृष्ण भावनामृत के स्वरूप है। मतलब कि हम लोग बोलेंगे अमुक वस्तु का एक आकार होता है, एक फॉर्म होता है। जैसे हम लोग बोलेंगे कोई व्यक्ति भूत देखता है, प्रेत देखता है, तो प्रेत का आकार कैसा होता है? आजकल तो कलयुग में बहुत से लोग प्रेत जैसा आकार बना लेते हैं। प्रेत का आकार, चुड़ैल कैसा होता है? डिस्क्राइब करो चुड़ैल को। सबसे पहले तो चुड़ैल के बाल सब खुले होते हैं। माता जी यहाँ से बोल रही है। तो अगर किसी का बाल खुला है, क्षमा करना, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो बोला कि जैसे आकार होता है, तो जब प्रेत बोलते हैं तो उसका आकार हम लोग देखते हैं ना कि कैसे दिखाई देता है। तो वैसी उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को बोला गया है कि जो कृष्ण भक्ति जो है उसका स्वरूप जो है वो चैतन्य महाप्रभु। भक्ति का स्वरूप कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। तो भक्ति का स्वरूप जब चैतन्य महाप्रभु है, तो इससे हम लोग को सीखने को मिलता है, या हम लोग अपने इंद्रियों से देख सकते हैं कि भक्ति क्या है। सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो चैतन्य महाप्रभु क्या किए? हरिनाम संकीर्तन का प्रायर किया। यजंती ही सुमेधसा संकीर्तनम कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम। भगवान श्री कृष्ण जो सांवले रंग के हैं वो त्विस अकृष्णम, अकृष्ण रूप में आए हैं, गोल्डन रूप में आए, सांवल रूप में नहीं आए हैं, गोल्डन रूप में आए हैं। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम। अपने भक्तों के साथ में आए हैं। और भगवान जब जब प्रकट होते हैं तो भगवान कोई अस्त्र शस्त्र लेके आते हैं ना। जैसे परशुराम आए तो पशुपति जो क्या कहते हैं उसको, चौपा होता है ना, ऐसा परशा ना, परशा कहते हैं उसको, वो लेकर प्रकट हुए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी आए तो धनुष बाण लेकर आए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या अस्त्र लेकर आए? What was the weapon of Sri Chaitanya Mahaprabhu? Holy names, हरिनाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र है हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन से ही कलयुग में राक्षसों का वध किया जाता है, दुष्टता का वध किया जाता है। तो जब चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आकार है, तो मतलब कि भक्ति क्या है? चांटिंग द होली नेम। दूसरा, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो सांगोपांगास्त्र पार्षदम। तो भक्ति का आकार क्या है? भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति इज नॉट डन अलोन, भक्ति इज डन विद पार्षद।
साधुओं के संग में भक्ति होता है। ये भक्ति का आकार है। कोई बोलेगा मैं भक्त बन गया हूं, मैं भक्ति कर रहा हूं। तो जब भक्ति कर रहे हो तो चांटिंग कर रहे हो, साधु संग कर रहे हो। फिर चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप कैसा है? जो लोग चैतन्य महाप्रभु को देखे हैं चैतन्य चरितामृत में, या चैतन्य महाप्रभु का आप चित्र भी देखते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु कैसे दिखाई देते हैं? कीर्तन करते हुए। कैसा वेश है चैतन्य महाप्रभु का? चैतन्य महाप्रभु का बहुत साधारण वेश है। चैतन्य महाप्रभु सब समय सन्यासी की भांति आभूषित है। तो कोई प्रश्न कर सकता है, हम लोग मंदिर में तो गौनिताई का जब पूजा करते हैं तो उसका तो राज श्रृंगार करते हैं भगवान को। तो प्रभुपाद जी बोले जब भगवान को मंदिर में पूजा किया जाता है तो लक्ष्मी नारायण के भाव में पूजा किया जाता है। श्रील गुरुदेव लिखते हैं 7 of the 7 में कि चैतन्य महाप्रभु का जब डीटीज का वर्शिप कर रहे थे डिवोटीज लोग, तो शुरू में डिवोटीज लोग क्या, प्रभुपाद जी जब गौनिताई डीटीज लेकर आए तो कुछ डिवोटीज लोग क्या किए, चैतन्य महाप्रभु को सन्यासी की तरह ऑरेंज कपड़ा पहना दिया, ऑरेंज उतरिया पहना दिया और चैतन्य महाप्रभु के हाथ में एक डंडा दे दिया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के भेष में प्रकट हुए। लेकिन कहने का तात्पर्य कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आकार है, भक्ति के स्वरूप है। तो भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति मीन्स सिंप्लिसिटी। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोले भक्ति के बारे में? सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग। ये भक्ति का आकार है, भक्ति का स्वरूप है, इसको भक्ति कहते। इसीलिए जब गदाधर पंडित जब श्री महाराज प्रताप रुद्र को मिलने गए थे तो महाराज प्रताप रुद्र राजा के भेष में थे और महाराज प्रताप रुद्र इतने धनवान व्यक्ति थे कि वो पान चबा के सोने के बर्तन में थूकते थे। तो गदाधर पंडित जब देखा तो गदाधर ही कैनॉट बी अ डिवोटी। फिर चैतन्य महाप्रभु को बोलना मिलने के लिए, तो चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु बोले आई डोंट वांट टू मीट द किंग। तो किंग ने क्या किया, वो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जब निकला तो उसके आगे आके उन्होंने झाड़ू मारा। दिस इज भक्ति। भक्ति को सिंप्लिसिटी कहा जाता है। तो ये चर्चा यहाँ पे ये चोजन टॉपिक नहीं है। ये जो चैतन्य महाप्रभु आज चाहते हैं हम लोग उनके प्राकट्य पे चर्चा करें। तो मैंने तो सिर्फ ये देखा था कि ये श्लोक में बताया गया है कि जो कोई मनुष्य जीवन प्राप्त करके और चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति पथ है उसको नहीं स्वीकारता है तो वो अपने आप को संसार के विषैले जीवन में गिराकर और ये जो अवसर प्राप्त है भगवत प्रेम प्राप्त करने का मनुष्य जीवन में, इसको खो देता है। तो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि भक्ति का मतलब होता है सिंप्लिसिटी। एक्चुअली भक्ति में जब सिंप्लिसिटी नहीं होता है तो एक्चुअली में भक्ति हाथ से फिसलने लगती है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि कलयुग में लोग भक्ति क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कलयुग में लोग अपना जीवन जो है उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। और अगर हम भी सब अपना जीवन को सोफिस्टिकेटेड कर लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे, तो हमारे और संसार के लोगों में क्या फर्क रह जाएगा? What will be the difference between the devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu and the devotees of Maya? क्या फर्क रह जाएगा? उनका लक्ष्य इंद्रिय भोग है, हमारा लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। जो इंद्रिय भोग चाहता है उसको उसका दाम चुकता करना होता है। हम कृष्ण प्रेम चाहते हैं तो हमें उसका दाम देना होता है। कृष्ण प्रेम का दाम है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति का मतलब है सिंप्लिसिटी। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ये भक्ति अंगीकार, चैतन्य महाप्रभु भक्ति का अंगीकार करते हैं। ही इज अ
फॉर्म ऑफ डिवोशन। भक्ति, भक्त बन के आए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री राधा कृष्ण है, लेकिन वो भक्त बन के आए। भगवत गीता में तो भगवान बता दिए, मन मना भो मत भक्तो सर्वधर्मान परित्यजा भगवान तेषाम सतता युक्ता नाम। भगवान सब कुछ बता दिए, मेरा स्मरण करो, मेरा नमन करो, मुझे प्रणाम करो, यद करोसी यद यजनासी, जो कुछ खाते हो मेरे अर्पण करो, जो कुछ दान देते हो मेरे प्रति दान। भगवान ये सब ज्ञान दे दिए, बट हाउ डू यू एक्सिक्यूट इट? जब उसको एक्सिक्यूट करने की बात आई, ये शिक्षाओं को जीने की बात आई, तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट जब हुए तो भक्त के भाव में प्रकट हुए। क्योंकि महाप्रभु जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि अगर मानो चैतन्य महाप्रभु ये भगवत गीता के शिक्षा को हमारे जीवन में कैसे निर्वाह करना होता है, और चैतन्य महाप्रभु बहुत बड़े राजा के रूप में प्रकट होते, बहुत धनवान के रूप में प्रकट होते, तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे शिक्षा देते, ऐसा कार्य करते कि हमारे पास जो धन संपत्ति होता है वो उससे भगवान की सेवा में अर्पण करना है, ऐसे भक्ति की जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि धन संपत्ति भगवान की सेवा में अर्पण नहीं करना चाहिए, जिसके पास है करना चाहिए, लेकिन यहां पर चैतन्य महाप्रभु भक्ति का ये साधन बता रहे हैं कि जिसके पास कुछ भी नहीं हो वो भी भगवान की सेवा कर सकता है। भगवान बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान बोले पत्र पुष्प फल तोयम, पानी जो कुछ है आप भगवान को वही अर्पण कर सकते हैं। भगवान नहीं बोले कि हम लोग को पनीरम न्यूट्रलम चपसुयम, ऐसे नहीं। इसका मतलब नहीं है कि कोई डिवोटी है, मतलब हम लोग बोले कि हम लोग सत्संग में जाएंगे, पनीर नहीं बनेगा तो नहीं जाएंगे। ये भक्ति का भाव नहीं है। भक्ति का भाव इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी। आप प्रभुपाद लीलामृता पढ़िए, प्रभुपाद जी जब जाके भक्ति का प्रचार प्रसार किए, तो प्रभुपाद जी जब भारत से अमेरिका गए, तो प्रभुपाद जी, हम अभी ह्यूस्टन गए थे, तो ह्यूस्टन में भी हमने देखा हमारे गुरुदेव तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी को देखकर, वो भी जब ट्रेवलिंग प्रीचिंग करते, तो जैसे प्रभुपाद जी के पास ऐसे 3-4 लेयर का स्टीमा था। ऐसे टिफिन माफिक होता है, लेकिन वो 3-4 लेयर का हंडी होता है, तो एक के अंदर एक फिट होता है, टिफिन की तरह फिट होता है। तो प्रभुपाद जी क्या करते हैं, वो सबसे नीचे वाले में दाल रखते, दूसरे वाले में चावल रखते, और तीसरे वाले में सब्जी रखते। तो जब तक दाल पकता है, उसके भाप से भात पक जाता है, और भाप के भाप से तरकारी बन जाता है। सो सिंपल। प्रभुपाद जी ऐसे जाके हरे कृष्ण आंदोलन का शुरुआत किया, और इसी को प्रभुपाद जी ऐसे बना के डिवोटीज को प्रसाद बांटते थे। तो दिस इज हाउ चैतन्य महाप्रभु हैज टॉट अस सिंप्लिसिटी इन लाइफ। जब हम लोग के लाइफ हम लोग सिंपल रखेंगे, देन वर्शिपिंग चैतन्य महाप्रभु बिकम्स वेरी इजी। डिवोशनल लाइफ को मेंटेन करना, डिवोशन, हम लोग भक्ति कर रहे हैं, भक्ति आज नहीं करना है। केवल आज के लिए भक्ति नहीं है, केवल कल के लिए भक्ति नहीं है, केवल गया दिन के लिए भक्ति नहीं था। भक्ति है अंत काले च माम, अंटिल द टाइम ऑफ योर डेथ। लास्ट ब्रेथ जब लोगे, उस समय कृष्ण भावना भावित में स्थित होना होगा। उस समय भगवान को स्मरण करना होगा। ये अभी हम लोग स्मरण कर रहे हैं तो ठीक है, ये सब तैयारी है कि कॉन्शियसनेस हमारा बने कि मृत्यु के समय भगवान को याद आए। कोई भी वस्तु रहेगा, कोई भी वस्तु रहेगा। जैसे हमारे वैदिक सभ्यता में होता है ना, हमारे वैदिक सभ्यता में, भारतीय समाज में ऐसा होता है कि जब घर में बेटे का विवाह किया जाता है, तो पहले दिन जब बहू आती है घर पे, तो बहू के हाथ के खाना खाया जाता है। तो हमारा हिंदुस्तानी में क्या होता है कि पहला दिन बहू आती है, तो पहला दिन क्या बनाती है? खिचड़ी बनाती है। खिचड़ी बनाती है। खिचड़ी बनाने में क्या फायदा है? कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो पता नहीं लगे, सब तो खिचड़ी है। तो हम लोग के भक्ति जीवन ऐसे सिंपल रखना है। जब हम लोग कॉम्प्लिकेट करेंगे, भक्ति कठिन हो जाएगा।
कभी कभी हम लोग कहते हैं, हम लोग सभी लोगों का अनुभव ऐसा है। हम लोग जिस दिन पहला दफे माला पकड़े थे, वो 1 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, 6 माला, 16 माला तक हम लोग प्रोग्रेस करते गए। सब लोग प्रोग्रेस करते गए। फिर 16 माला के बाद में आगे तो बहुत नहीं बढ़ना है, खाली 16 मेंटेन करना है। लेकिन वो 16 के बाद में फिर 5-6 साल बाद में 16, 15, 15, 14, 14, 12, 12, 8, 8, 4, 4, 1, 1। अब तो केवल कंठी और तिलक ही बचा है? ये क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि हम लोग लाइफ अपना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। अभी गए 2 दिन पहले हम लोग भागवत में पढ़ रहे थे। भागवत में नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि व्यास देव जी को भागवत उल्लेख करने से पहले अपने गए जन्म के बारे में बता रहे थे। तो नारद मुनि कह रहे थे कि गए जन्म में साधु संतों का संग मैंने किया था, और वो संग में साधु संत तो भगवान की चर्चा कर ही रहे थे। लेकिन नारद जी कहते हैं, हाउ डिड आई मेक वेरी fast spiritual advancement? Anybody has read first canto Srimad Bhagavatam chapter 15? नारद जी क्या कहते हैं? How did he make quick advancement? साधु के झूठा खाया, और हम लोग तो बहुत साधु झूठा खाते हैं। But why don't we make spiritual advancement very quickly? सेवा हम लोग भी करते हैं, but why do we not make spiritual advancement quickly? Anybody remembers? कथा ध्यान से सुनी थी। एग्जैक्टली। नारद जी कहते हैं, आप जाके श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 15 वर्स 26 ट्रांसलेशन आप जाके पढ़ना। नारद जी कहते हैं कि साधु संतों का तो हरि कथा हो रहा था, लेकिन हाउ डिड आई मेक क्विक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? आई हर्ड अटेंटिवली मैंने ध्यान से उसको मैंने सुना है। और ध्यान से सुनने का मतलब क्या है? हर एक बार सत्संग में जाओ, हर एक बार साधु संतों से सुनो, उसमें से एक छोटा से भी शिक्षा ले करके अपने जीवन में उतारना है। दैट इज अटेंटिव हियरिंग। अटेंटिव हियरिंग का मतलब नहीं आंख ऐसे करके बैठे रहोगे, आंख ऐसे भर के और सो रहे होगे। अटेंटिव हियरिंग मीन्स, अभी मैं आपको बोलूंगा, जय श्री श्री गौनिताय की जय। अपने जीवन में हम लोग बोलेंगे, कोई भी वस्तु, कोई कार्य करने के लिए बोलेंगे, या कोई प्रसाद के लिए बोलेंगे, या बोलेंगे हम आपको पानी चाहिए हमें पीने के लिए। आप सभी लोग सुनते हो, लेकिन कोई एक्ट नहीं करता है, मतलब इट वॉज नॉट अटेंटिव हियरिंग। तो कॉम्बिनेशन जरूरी है। हरि कथा होना चाहिए, साधु संतों के मुखारविंद से होना चाहिए, और श्रोता अटेंटिव होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि हम अपने जीवन में चैतन्य महाप्रभु जो है वो कृष्णम भावनामृत के पेर्सोनिफिकेशन है, स्वरूप है साक्षात। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचार प्रसार भक्ति का जो उल्लेख है उसको नहीं स्वीकारता है, वो इस संसार में भले फोकट के भ्रमण कर रहा है। जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं ना, लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, जो फोकट के घूमता है, लोइटरिंग करते हैं। मतलब फोकट है, कुछ काम नहीं, कोई मकसद नहीं है, बेकार के आदमी घूमे। तो अगर लोइटरिंग करे आदमी कोई, तो घर के कोई जो मालिक रहे देखे बोले फोकटिया घूमे जना चोर और हुई है? तो इसी प्रकार हम लोग के हालत है। अगर हम लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु के कमल चरण के स्वीकार नहीं किया है, भक्ति बताया हुआ मार्ग पे स्वीकार नहीं किया है, तो हम लोग अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। प्रासरिता महाप्रेमा पीयूषा रस सागरे चैतन्य चंद्रे प्रकटे यो दिनो दीना एव सा। A person who does not take advantage of the nectar of devotional service overflowing during the presence of Sri Chaitanya Mahaprabhu's cult is certainly the poorest of the poor. बोले जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के सिखाए हुए पथ का, जो चैतन्य महाप्रभु के सिखाए हुए पथ का पालन नहीं करता है, बताया गया है, प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं, he is certainly the poorest of the poor, कंगाल से भी कंगाल है।
चैतन्य महाप्रभु का भक्ति का बताया हुआ शिक्षा क्या है? What is the teachings of Lord Chaitanya? We are all Chaitanya Mahaprabhu's followers. We are all worshipping Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu. तो चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग्स क्या है? What are the teachings of Chaitanya Mahaprabhu? कौन कौन अपने घर पे एवरीडे शिक्षा आज तक का बोलता है? एवरीडे ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है। एवरी डे वी मस्ट रिसाइट। मंगल आरती आरती करते हो, आरती इज इंपॉर्टेंट, बट अगर आरती नहीं कर पाते हो मत करो आरती, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक बोलो। जैसे हम लोग यहाँ चैतन्य महाप्रभु का इंस्टॉलेशन कर रहे हैं गो निताई का, तो आरती पूजा सेवा भोग अर्पण तो होगा, लेकिन एवरी डे we should stand before Shri Chaitanya Mahaprabhu, Shri Go Nitai, and make your oath of allegiance. जैसे कोर्ट में जाते हैं, मैं जो कुछ बोलूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु के सामने खड़े होकर बोलो, चेतो दर्पण मार्जनम भवा महादवाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मा स्नापनम परम विजायते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापिता नियमित स्मरणेन काला तत्रा एतादसी तवा कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं इह जानिनानुरागा तृणादपि सुनीतेनातरोरपि सहिष्णुना अमानी न मानदेना कीर्तन्या सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगतीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहितुकी त्वयि अहिनन्दा तनुजा किङ्करं पतितमां विषमे भवं बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितदुली सदृशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदहृदया गिरा पुलके निचितं वपु कदा तव नाम गृहणे भविष्यति इतं निमेषेण चक्षुषा प्रविशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आश्लेषा वापाद्रतां पिनास्तु माम् अदर्शन् मर्महतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पतो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो पहला जो चैतन्य महाप्रभु का टीचिंग है वो है चेतो दर्पण मार्जनम, कि कलयुग का जो मलिनता है वो केवल कृष्ण नाम संकीर्तन के माध्यम से ही छूटेगा। तो ये सबसे पहला टीचिंग है। सभी भक्तों को, जो भी चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी है, फॉलोअर है, उसको जानना चाहिए द ओनली मीन्स ऑफ डिलीवरेंस इज चांटिंग हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अपने श्रद्धा को, you are a follower of Shri Chaitanya Mahaprabhu, you must know 100% there is no other way than the holy names of the Lord. ये बिल्कुल उचित नहीं है हम लोग ये पूजा करेंगे, वो पूजा करेंगे, ये ओझा लेके जाएंगे, यहाँ दिखाएंगे, यहाँ झराएंगे, यहाँ फुकाएंगे, ये सब दिस विल बी कंप्लीट इंसल्ट टू श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की सबसे पहला शिक्षा है श्री कृष्ण संकीर्तनम, इट्स ओनली कृष्ण चांटिंग होली नेम। फिर भगवान आपको विश्वास देते हैं कृष्णा के नेम जो है वो परिपूर्ण है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रा पिता नियमिता स्मरणे न काला। कोई भी अवस्था में आप भगवान के नाम का उच्चारण करो, क्योंकि भगवत नाम ही केवल सब शक्तियों से परिपूर्ण है। इफ यू डोंट हैव फेथ, हम लोग देखते हैं हमारा मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे होता है, व्यक्ति के केवल फेथ है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर सुई मारेगा हमको राइट। आप डॉक्टर लोग से पूछो, कोई कोई आदमी के माइंड में है खाली जाओ डॉक्टर के लगे सुई लगी राइट हो गई, तो
फार्मेसी लोग से पूछो, हम लोग सलाइन इंजेक्शन भी बेचता है, मतलब नमक पानी दे, तो डॉक्टर लेके जाओ, डॉक्टर नमक पानी मार दे आपके माइंड राइट जी, हमें सुई लग गई, हमें बीमारी छूट गए। तो जब सलाइन पानी पे सके इतना विश्वास रहे, तो चैतन्य महाप्रभु तो अपन मुखारविंद से बोले नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो कोई बोले हमें भगवान के नाम पे पूरा विश्वास है लेकिन चांट नहीं करेगा। अरे तो कैसा विश्वास है? जब विश्वास है, जब हमें भगवान के नाम पे विश्वास है, तो जिसके पास विश्वास है वो 16 राउंड से कमती करे ही नहीं है, क्या कि तुम्हारा लगे विश्वास है। जब विश्वास नहीं है कि भगवान के नाम में दम नहीं है, होई शायद नहीं हुई, तो that means we are faithless। आज कोई बात हम लोग कर रहे हैं, तो जरम प्रभु बोला मेरे को, जरम प्रभु बोला कि भगवान में फेथ नहीं है, सरेंडर होने के लिए भगवान में फेथ नहीं है। तो मैं विचार करने लगा ना कि इट इज कितना इजी है। जो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, या तो हम लोग बहुत सीधे से करते हैं नो फेथ, बट इन वन सेंस इट इज ट्रू, हम लोग के भगवान के में फेथ नहीं है। मेरे को जरम प्रभु हमेशा कहते हैं ना, यू गॉट एवरीथिंग, यू शुड जस्ट प्रीच कृष्ण में, डोंट डू बिजनेस। मैं सोचता हूँ ना थोड़ा से कुछ करना पड़ेगा, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं ना, करना चाहिए। लेकिन कृष्णा सबके पालता है, कृष्णा 84 लाख योनि को पालता है। केवल मेरे में ही श्रद्धा नहीं है कि भगवान पाल सकते हैं, और भगवान पालते हैं सभी को, भगवान सभी को पालते हैं। हम लोग कितना भी प्रयास करेंगे, भगवान की अनुमति नहीं हो तो नहीं मिलेगा। और कोई व्यक्ति है जो प्रयास करता ही नहीं है, भगवान की अनुमति है, भगवान देते हैं। थोड़ा करते हैं, भगवान दे देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सर्व शक्ति जो है, सब शक्ति जो है वो भगवान के नाम में। फिर भगवान कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्ति क्या है? त्रिनादपि सुनी सेना तरोरपि सही सुना अमानी न मान देना कीर्तन्य सदा हरि। भगवान के नाम में कैसे जुटा रहोगे? मैं इस पर विचार कर रहा था। वेरी सिंपल एनालिसिस है। अगर माला छूट रहा है, माला नहीं हो रहा है, आदमी बोले पता नहीं क्या हमसे हो ही नहीं, कहा है कौन सी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है त्रिनादपि सुनी देना तरोरपि सही सुना मानी न मान देना कीर्तन सदा हरि। One with in a humble, one should chant in the humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige. One should be able to chant the holy name of the Lord constantly. चैतन्य महाप्रभु को प्रभुपाद जी बोले, हाउ डू यू वर्शिप? बीर कृष्ण महाराज बोलते हैं, हाउ डू यू वर्शिप श्री चैतन्य महाप्रभु? You have to chant Hare Krishna and offer some fruits. Just have to chant Hare Krishna every day, morning and evening. जैसे माता जी लोग, प्रभु लोग अपने घर में आज डीटीज इंस्टॉल करें, जिसके घर में डीटीज नहीं है, फोटोज है, तभी भी the way to worship श्री चैतन्य महाप्रभु is sing before them. गाओ लोग के लिए। क्या गाओ? हरे कृष्णा। 10 मिनट सवेरे गाओ और 10 मिनट संध्या के गाओ। मॉर्निंग आरती में गाओ और संध्या आरती में गाओ। अगर संसार दावा नहीं आता है, गौर आरती नहीं आता है, कोई बात नहीं, हरे कृष्णा गाओ। और अगर कभी कभी हम लोग कीर्तन गाते हैं या भजन गाते हैं, हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम गाते हैं, तो हम लोग सब कुछ गाते, सब प्रार्थना गाते, लेकिन हरे कृष्णा नहीं गाते। तो प्रभुपाद जी बोलते, इफ यू डोंट सिंग हरे कृष्णा देन एवरीथिंग इज नॉट वैल्यूएबल। गुरु की वंदना गाते हैं, तब ये सिस्टम है। जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं, वी सिंग मंगल आरती इन द मॉर्निंग, वी सिंग गुरु अष्टका, it is followed by Hare Krishna mantra. You sing Tulsi prayer, it is followed by Hare Krishna mantra. You sing Guru Puja, it is to be followed by Hare Krishna mantra. Everything has to be followed by Hare Krishna mantra. और ये कैसे होगा? जब हम लोग त्रिनादपि रहेंगे, तरोरपि रहेंगे, सहिष्णु रहेंगे, अमानी न मान देन रहेंगे, तब भगवान के नाम। और अगर विनम्र रहना है, मान दूसरे को देना है, खुद सम्मान नहीं चाहिए, सहिष्णु रहना है, सहिष्णुता रहना है, सहनशील रहना है, तो इसके लिए क्या जरूरी है? कौन व्यक्ति इसको प्राप्त कर सकता है? त्रिनादपि सुनी सेना तरोरपि सही सुना। जो व्यक्ति ना धनम न जनम न सुंदरीम न कविताम, जो फॉलोअर्स नहीं चाहता है, जो धन नहीं चाहता है, ना धनम न जनम न सुंदरीम। बहुत सुंदर स्त्री होगी तो भगवान की सेवा थोड़ा करोगे, तब तो अपन औरत के रखाई पड़ी। तो इसलिए भगवान पहले ही बोल दिया न सुंदरीम।
और वैसे भी बहुत सुंदर नहीं होती है, मेकअप लगा के सुंदर हो जाती है। ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति अहितुकी। तो अहितुकी, ये भगवान का अहितुकी कृपा है। फिर हमको देखना है कि जब हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते प्रगति आना चाहिए। प्रगति क्या होगा? नैनम गलत अश्रु धार्या, आंखों से प्रेम के अश्रु बहेंगे। प्रेम के अश्रु बहे, भगवान के विरह में अश्रु बहेंगे। भगवान का कीर्तन होगा, आंखों से अश्रु बहेगा। ये अवस्था को हमको प्राप्त करना है। वी शुड ऑल कम टू दिस स्टेज। ये मेजरमेंट है। इफ यू आर नॉट कमिंग टू दिस स्टेज, दैट मीन्स यू आर वे बिहाइंड। कितना और समय लगाओगे ये अवस्था को प्राप्त करने के लिए? समय जा रहा है। सो चैतन्य महाप्रभु हैज कम टू मेक अस क्राई। अभी हम लोग संसार के पीछे रोते हैं। संसार की जो माया है, जो कामिनी है संसार की, यामिनी जो संसार के, उसके पीछे हम लोग भागते हैं। ये सबके पीछे आंसू गिराने से कुछ नहीं होगा। महाप्रभु के, चैतन्य महाप्रभु के, महाप्रभु पीछे बैठा है। मैं बोलने वाला था महाप्रभु के पीछे आंसू गिराओ तो फायदा हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए आप आंसू गिराओगे तो लाभ होगा। नैनम गलत अश्रु धार्या। और बोला कि युगायितम निमेषेन, भगवान से एक क्षण के लिए भी अगर दूर रहो तो 12 साल की तरह लगे। हम लोग तो भगवान के साथ में एक सेवा करते हैं, लगता है 12 साल की सेवा कर दिया, अब नहीं करे पड़ी 12 साल तक। भगवान के सेवा के विमुख से एक क्षण 12 साल के लगना चाहिए। नहीं लगे तो मतलब अभी प्रेम नहीं उगा है, हृदय में प्रेम नहीं उगा है। जब प्रेम हो जाए, जब किसी से प्रेम हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसके टेक्स्ट मैसेज करते रहता, फोन लेके तकते रहता, अब मैसेज करे, अब मैसेज करे, आज नहीं देखा, अभियान नहीं देखा, एक हफ्ता हो गया नहीं देखा, एक महीना हो गया नहीं देखा। हम लोग के हृदय में भगवान के प्रति ऐसे होता है, मैंने गोलोक बिहारी को नहीं देखा, एक हफ्ता हो गया नहीं गया मंदिर, आज तो जाना है। हम लोग सवेरे देखा है, 12 बजे जाना है, तीनों टाइम जाना है, सुबह आरती जाना है और शाम आरती जाना है। अभी ऐसा हम लोग के व्याकुलता तो आया नहीं है, ऐसे व्याकुलता आया नहीं है। और हम लोग सोचते हैं हम लोग गोपी भाव में हो गए, हम लोग गोपियों की तरह भक्त हो गए। आई एम अ डिवोटी। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को नहीं स्वीकारा है उसका जीवन व्यर्थ है। सो वी मस्ट लिव बाय दिस अष्टकम, दिस 8 टीचिंग्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए प्लीज, अभी हम लोग नहीं लिव कर पा रहे, अभी हमारे आंखों से आंसू नहीं गिर रहा है, अभी ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, त्रिनादपि नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, नाम नामकारी वो श्रद्धा भी नहीं है कि भगवान के नाम में पूरा शक्ति है। लेकिन रोज रोज उच्चारण करने से, प्लीज, इफ यू डोंट कम टू द टेम्पल, नॉट अ प्रॉब्लम, हु कैन स्टॉप यू फ्रॉम रिसाइटिंग दिस प्रेज ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। आई रिमेंबर हमारे गुरुदेव कहते थे, और मैंने देखा, I recently I went to Canada, so I saw and I observed, हमारे मौसा है एक है, he is disciple of Bhakti Marg Swami Maharaj. Every time he wakes up in the morning, he starts reciting all the morning prayers. Samsara Dava, Nursing Prayer, Tulsi. Of course, they have an altar, they also do that, but at least he starts doing all this when he wakes up in the morning. Every time he sits on the steering, in his car to drive to anywhere, just to go to the next dairy shop to buy something, every time he puts the ignition on, he chants the Hare Krishna, the Nrsinga Pranama. This is so wonderful. This is called Krishna consciousness. Every time you are, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा मौसा है, but as a devotee, as a disciple of Bhakti Marg Maharaj, I observe such a wonderful concessions. I felt so embarrassed कि मैं ऐसे नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं कर पाता। But this is called pure devotional service. This is called pure devotional service. How many times do we do that? Every time we sit on the vehicle to drive,
we are chanting the Nrsimha prayer. Every time we wake up in the morning, no matter what time you wake up at 3, you wake up at 4, you wake up at 5, you wake up at 6, you wake up at 7, not a problem. The medicine lies in reciting all these prayers for Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu, Yuga Avatar hai. Chaitanya Mahaprabhu is the only one who is going to save us. तो कम से कम भीख तो मांगो चैतन्य महाप्रभु से, प्रार्थना तो बोलो चैतन्य महाप्रभु से, तब तो चैतन्य महाप्रभु का आशीष है. सो टुडे आप लोग अपने घर में चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट किए हैं, भगवान को इनवाइट किए हैं, भक्त लोग इनवाइट किए हैं. सो मुझे स्मरण हो रहा है जैसे प्रभुपाद जी एक बार, when प्रभुपाद जी इंस्टॉल श्री राधा वल्लभा इन मेलबर्न, प्रभुपाद जी मेलबर्न टेम्पल में राधा कृष्ण डीटीज इंस्टॉल किए. तो एक इंसिडेंट है वो प्रभुपाद जी का, कि प्रभुपाद जी वहां पर आए. वेरी फ्यू डिवोटीज वेर देयर, इनिशिएटेड डिवोटीज टू सर्व द डीटीज, बट राधा कृष्ण डीटीज somehow the other some arrangement happened, राधा कृष्ण डीटीज came. So that time प्रभुपाद ने क्या किया, जितने लोग प्रोग्राम आए थे अटेंड करने के लिए, प्रभुपाद जी ने सभी को इनिशिएट कर दिया. और प्रभुपाद जी राधा वल्लभा जी से, डीटीज जो है मेलबर्न का, प्रभुपाद जी उसके आगे हाथ जोड़कर खड़े हुए और प्रभुपाद जी रोने लगे. प्रभुपाद जी भगवान से प्रार्थना किए, बोले भगवान मैंने तो आपको यहाँ पे बुला दिया है, लेकिन मैं इन सब मिलच्छाओं के बीच में आपको छोड़ के जा रहा हूं, ये आपकी सेवा करेंगे. डोंट टेक द लिटर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये परिवार अच्छा परिवार नहीं, मतलब दे आर डिवोटीज, गुड डिवोटीज, बट कहने का मेरा मैसेज ये है कि if you have invited Krishna in whatever condition we are, Krishna has come because of the request of the devotees to take your service. So if you don't serve Krishna, you are letting down the devotees. If you don't serve Krishna, you are letting down Prabhupada. और अगर प्रभुपाद जी को let down कर दिया, devotees को let down कर दिया, what hope is there that we will be successful in Krishna? तब तो ऐसे भी जानना चाहिए ना, जब भगवान की हम लोग सेवा नहीं करेंगे, तो श्रीमद् भागवतम छठम स्कंद की बात आ जाती है, जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कहा था कि क्या तुम्हारे भगवान इस खंबे में भी वास करते हैं, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, पोपट में लिखते हैं प्रभुपाद जी बोले क्योंकि हिरण्यकशिपु भगवान से द्रोह करते थे, मतलब भगवान की सेवा नहीं करते थे, तो भगवान उनके हृदय से निकल के कब के खंबे में वास कर रहे. So if you are not serving your altars in your homes, पिक्चर्स भी होता है या deities होता है, if you are not serving Krishna with love, then Krishna will go away. Then your deities will become Panch Dhatu again. They're made of metal again. क्या बोलेंगे, गौनिताई ब्रास का है. ये बात हो जाती है. कृष्ण ओनली स्टेज जहां पे भक्तों कीर्तन करते हैं, जहां पे भगवान को प्रेम अर्पण किया जाता है. ये दूसरा सब नियम पालन करना, ये सब तो एक्सटर्नल्स है. इसको ये हम लोग के ट्रेन किया जाता है, हम लोग के कायदा लाए के वास्ते, सो दैट वी कैन बिकम फिक्स्ड अप इन लविंग कृष्णा. जैसे हमारे जीवन में होता है ना, हमारे जीवन में होता है एक यंग बॉय यंग गर्ल होता है, तो समाज का कायदा कानून है, परिवार का कायदा कानून है, तो ये सब पालन करना होता है. छकनी करो, फिर हल्दी करो, फिर शादी करो, फिर ये सब करो. तो ये सिस्टम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, टू मेंटेन हार्मनी इन सोसाइटी, टू मेंटेन सम रिस्पेक्ट इन सोसाइटी में इज्जत बना रहे, तब ये सब किया जाता है. लेकिन द रियल थिंग बिगिंस after the marriage, when the husband and wife love one another and have absolute faith on one another, and they live the life till death do them part. मैरिज में वाव लिया जाता है ना कि जब तक मृत्यु हमको बिछोड़े नहीं, हम लोग एक दूसरे को बिछड़ने वाले नहीं है. ठीक इसी प्रकार से जो वैदिक भक्ति है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इट इज ऑल मेंट टू ब्रिंग यू अप, टू गिव यू सपोर्ट टू द लेवल ऑफ प्रेम भक्ति. प्रेम भक्ति मतलब कि भगवान को, अब भगवान घर में आ गए हैं, सब समय ये चेतनता होना चाहिए कि हमारे घर में भगवान है. जब भी भगवान के ऑल्टर के सामने से जाओ, अगर साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाए तो आप क्या करोगे? चैतन्य महाप्रभु को नहीं बोलोगे कि अभी मैं आकर आपको दंडवत करता हूं, जुड़ते दंडवत करोगे.
चैतन्य महाप्रभु नहीं बोलेंगे यार अभी आ रहे हैं, अभी एक कस्टमर को कल ही देख ले पहले दंडवत, कस्टमर बाद में लेकिन भगवान ऐसे नहीं करेंगे, भगवान सब कुछ जानते हैं। लेकिन कहने का तात्पर्य है, दिस इज ये श्लोक में आदि लीला के ये श्लोक में चैप्टर 15 वर्स 123 में ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग ये चैतन्य महाप्रभु की सेवा जीवन में नहीं स्वीकारे और लाइफ इज अ वेस्ट। तो बोला कि अवतीर्णे गौरचंद्रे विस्तीर्णे प्रेम सागरे सुप्रकाशित रत्नाग्ने यो दिनो दिना एवसा। द एडवेंट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु इज जस्ट लाइक an expanding nectar of ocean of nectar. One who does not collect the valuable jewels within the ocean is certainly the poorest of the। बोले जैसे एक समुद्र में, जैसे समुद्र में जैसे आप जानते, जैसे साबु साबु में है ना, साबु साबु में क्या होता है, वो कुछ बोले पर्ल फार्मिंग करते हैं। तो वो समुद्र में डाइव मारो, फिर वो क्या कहते हैं उसको, नकाई नहीं कहते हैं, उसके नकाई जैसा होता है तो उसको निकालते हैं तो उसके अंदर में पर्ल होता है। तो मानो साबु साबु में आदमी वहां पे पर्ल फार्म वाला जगह रहते हैं और डुबकी मार के उसमें से पर्ल्स निकाले नहीं तो मूर्ख लोग है कि नहीं। तो हम लोग के जीवन में चैतन्य महाप्रभु का संपर्क हो गया है और चैतन्य महाप्रभु के ये जो नदी है बताया गया, इसमें क्या है, कृष्ण प्रेम का जीवल है। चैतन्य महाप्रभु हमको धर्म अर्थ काम की पूर्ति करने के लिए नहीं आए। चैतन्य महाप्रभु स्प्रेडिंग द पंचम पुरुषार्थ। व्हाट इज पंचम पुरुषार्थ? पंचम पुरुषार्थ इज कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम। जैसे मिलेनिया आदमी के लगे, मुझे याद आया जब हम लोग सुबह में टेम्पल बना रहे थे राधा गोलोक बिहारी का, तो एक डिवोटी माता जी थी, वो गई एक जगह डोनेशन मांगने के लिए। तो बहुत धनवान आदमी था, तो माता जी को $1000 का चेक लिख के दे दिया डोनेशन मंदिर बनाने के लिए। माता जी लेकर आई डोनेशन, और वासुदेव प्रभु उस समय थे, तो वासुदेव प्रभु को बोला कि प्रभु जी ये दिया डोनेशन 1000। तो वासुदेव प्रभु ने बोला कि कौन व्यक्ति दिया ये डोनेशन? तो बताया व्यक्ति का नाम। वो व्यक्ति जो था वो मल्टी मिलेनिया था। तो वासुदेव प्रभु माता जी को बोली कि वो व्यक्ति तुमको दान नहीं दिया है, वो व्यक्ति तुमको ठग लिया है, आपको चीट कर लिया। कैसे? वो तो मल्टी मिलियनियर, वो तो $1 मिलियन दे सकता है, लेकिन वो $1000 में काम पटा के भेज दिया। तो ऐसे हम लोग के जीवन में श्री चैतन्य महाप्रभु का सिखाया हुआ भक्ति पथ हमारे जीवन में है, तो हम लोग ठगाए नहीं जाओ इसमें। हम लोग क्या ठगाते हैं? हम लोग के ठगना है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भक्ति करते हैं और सोचते हैं कि जो सांसारिक प्रगति होता है ये भक्ति का फल है। ये भक्ति का फल नहीं है। ये तो संसार के व्यक्ति जो भगवान के भक्ति नहीं भी करता है उसको भी कर्म अनुसार प्राप्त है। भक्ति का फल धन संपत्ति नहीं है, भक्ति का फल है कृष्ण प्रेम, वैष्णव सेवा। ये भक्ति का फल है। अगर आपके जीवन में भक्ति का फल प्राप्त हो रहा है, मतलब आपका जीवन जो है वो वैष्णव सेवा और भगवान के प्रेम से भरा जा रहा है। जितना आपके हृदय में वैष्णव सेवा की इच्छा बढ़ रहा है, जितना आपके हृदय में भगवत प्रेम बढ़ रहा है, मतलब आपका भक्ति उतना ही फलित हो रहा है। अगर भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है, वैष्णव से स्नेह नहीं हो रहा है, तो मतलब हमारा जो भक्ति है वो वांछित है। श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद 3 अध्याय श्लोक संख्या 19, 20 और 23 में बताया गया है, स्वविद्वर होस्त्र खरहि समसुता पुरुषा पशु नायत कर्णपाथ पेतो जतु नाम गदाग्रजा बिले बतोरु क्रमा विक्रमान्ये न शिन्वता कर्णपूते नरस्या जीवा सती दादुरी केवा सुता न चोप गयति उर्गया गाना जीवान चावो भगवतांगिरी रेणुम न जातु मर्त्यो विभभ्यस्तु श्री विष्णु पाद्य मनुजस तुलसयाः स्वासान चावो यस्तु न वेद गंधम। A person who has no connection with Krishna consciousness may be very great personality in so-called human society, but he is no better than a great animal. Such big animals are generally
praised by other animals like dogs, hogs, camels, and asses. A person who does not lend his oral reception to hearing about the Supreme Personality of Godhead must be considered to have ear holes like the holes in a field. बोला कि संसार में लोग क्या होते हैं, स्वाविद वर होस्त्र खरई, बोले जैसे जानवर एक दूसरे जानवर को देख के भौंकता है, वैसे हम लोग भी दूसरे संसार के लोग के देख के उन की प्रशंसा करते हैं. जो भक्त नहीं है केवल उनके प्रशंसा में लगते हैं, तो मतलब हम लोग जानवरों की भांति है. और बोला कि जिसके कानों में हरि कथा नहीं जाता है, बोले जैसे जो लोग किसानी किया है, खेत में क्या होता है, आप जगह जगह देखेंगे खेत में गड्ढा होता है, उसमें क्या रहता है, इंडिया में खेत में गड्ढा होता है तो गड्ढे में सांप रहता है? कभी कभी कोई के धान के खेत में चूहा रहता है? तो बोले जानो हम लोग के कान जो है, जानो खेत में खाली गड्ढा हो गए अगर भगवान के नाम इसमें नहीं जाए. Although that person has a tongue, it is like the tongue of a frog. बोले अगर जिब्बा से भगवान के नाम नहीं निकले, हम लोग के पास जिब्बा भी है, लेकिन हम लोग मेंढक की तरह. देखा बरसात में मेंढक लोग निकले तो क्या करे, मतलब जीभ मांगे हिले, कुछ बकवास करो, कुछ बकवास करो. Which unnecessarily creates disturbance by croaking, inviting the snake of death. अभी एक व्यक्ति कल हमको मिला, जरा मुझे बोल रहा था, बोले आदमी बहुत ज्यादा बात करे वो आदमी शंकर, उसके लिए कोई ना कोई टॉपिक है बात करेंगे. एक टॉपिक खड़ा था दूसरा शुरू कर दे, दूसरा खड़ा तीसरा शुरू कर दे, लेकिन भगवान की बात नहीं रहे. तो हम लोग के मतलब जीवा है और भगवान के प्रशंसा नहीं है, तो हम लोग केवल मृत्यु के बुलाता है. Similarly, a person who neither takes advantage of the dust of the lotus feet of great devotees nor smells the tulsi leaves offered to the lotus feet of the Lord must be considered dead, even though he is supposedly walking. बोले जो व्यक्ति भक्तों के कमल चरण अपने माथे पर नहीं लेता है, रज नहीं लेता है, और भगवान श्री हरि का समर्पित तुलसी को नहीं लेता है, बोले वो व्यक्ति जानो जीता जागता ज़ोंबी है, मरा हुआ व्यक्ति है. अस्पताल में शायद देखा होगा, ऐसे व्यक्ति होता है. We are dead. Similarly, Srimad Bhagavatam 10th canto 1st chapter 4th verse states, निवृत्त तसेर उपगीयमानात् भवो सदश्चोत्र मनोभिभ्रमात् का उत्तम श्लोक गुणानिवादात् पुमं विरजेता विना पशुघ्नात्. Who but the animal killer or the killer of the soul will not care to hear the glorification of the Supreme Personality of Godhead. बोले जो आत्मा हत्या करने वाला व्यक्ति है या जो जानवरों की हत्या करता है, केवल ऐसा व्यक्ति ही हरि कथा नहीं सुनेगा. Such glorification is enjoyed by persons liberated from the contamination of this material world. बोले हरि कथा तो उन लोगों का अधिकार है, जैसे 4 कुमार, वो तो ब्रह्मवादी थे, they were already liberated. Yet they became attracted to hearing Srimad Bhagavatam. सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते ही घर छोड़कर चले गए. He was a liberated soul, yet he became attracted to hearing Srimad Bhagavatam. तो यहाँ पे भागवतम में बताया गया है, so who will not be attracted to hearing Bhagavatam? Only if someone is committing suicide or someone is an animal killer, वही व्यक्ति भागवत नहीं सुनना चाहेगा. Similarly, Srimad Bhagavatam 3:23-56 says, ना तीर्थ पदा सेव्यई जीवन अपि मृत्यु हिसा. Although a person is apparently living, if he does not serve the lotus feet of great devotees, he is to be considered a dead body. चैतन्य महाप्रभु हमको यही चीज सिखाए है. चैतन्य महाप्रभु को केवल 8 शिक्षा दिए हैं, और वो 8 शिक्षाओं को जब अपने आप जीवन में उतारेंगे तो आपके कार्यों में क्या होगा प्रतीक? When you live by the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu, then your action will simply be Nam Ruchi, Jiva Daya and Vaishnav Seva. ये जीवन का लक्ष्य है. Taste for the holy name, service to the devotees, and spread Krishna consciousness in saving other fallen conditioned souls. That is why Chaitanya Mahaprabhu has raised his hand. He is begging. जब हमारे माथे पर कोई बंदूक रख दे, हम लोग लाचार हो जाए, तो हम लोग ऐसे हाथ उठा देते, आई सरेंडर. स्कूल में लड़कन करते हैं ना, गिव अप चू, बोलो गिव अप बोलो, तब बताएगा जवाब.
चैतन्य महाप्रभु यहाँ भीख मांगते हैं, बोले प्लीज प्लीज चांट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। There is no other way for deliverance other than the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Please सब लोग अपना अपना भाग्य के बारे में सोचो। इतना बड़ा हम लोग का टेक्स्ट लोटो पड़ गया है कि चैतन्य महाप्रभु का पहचान हो गया है। मैं खुद कहता हूँ, अगर प्रभुपाद जी नहीं होते, if I did not come in contact with Hare Krishna movement, I would have never known that Krishna has appeared as Chaitanya Mahaprabhu. मैंने तो कभी नाम भी नहीं सुना था, चैतन्य। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है। ये प्रभुपाद जी हम लोग के हाथ में डायमंड पकड़ा दिया है। एक लास्ट बात बताता हूँ, प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं। प्रभुपाद जी बोले भगवान विष्णु का एक रूप है, उसको कहते हैं शालग्राम शिला। ये गंडकी नदी में निकलता है। सब लोग तुलसी का स्टोरी जानते हैं ना, जब भगवान विष्णु ने तुलसी जी के साथ में छल किया था देवताओं की ओर से राक्षसों का हराने के लिए, तो तुलसी जी ने भगवान को श्राप दे दिया था विष्णु को कि तुमने मेरे साथ ऐसे पत्थर दिल वाला काम किया है तो तुम पत्थर बन जाओ। तो इसीलिए शालिग्राम शिला जो होता है वो वर्शिपेबल होता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब एक व्यापारी व्यक्ति होता है, भक्त नहीं होता है, व्यापारी व्यक्ति होता है, जब उसको शालिग्राम शिला मिलता है, वो उसकी कीमत जब नहीं जानता है, तो आप लोग देखिए लोग घर में क्या करते हैं, कभी जैफर या इलायची या फोड़ना होता है तो सिल लोड़ा होता है तो उससे उठा के तोड़ते हैं। तो बोले जो भगवान के भक्ति नहीं समझता है वो शालिग्राम शिला को वर्शिप नहीं करता है। ही यूजेस द शालिग्राम शिला टू क्रैक नट्स। हम लोग के जीवन में भगवान के चैतन्य महाप्रभु का आगमन हो गया है, और अगर हम लोग वैष्णव सेवा जीव दया नाम रुचि नहीं उत्पन्न कर पाए तो हम लोग के जानो यही दशा है। हाथ में है चैतन्य महाप्रभु, हाथ में है शालिग्राम शिला, और हम लोग फोड़ रहे हैं इससे नट्स। नट्स हम लोग फोड़ रहे हैं। नट्स क्या है? हम लोग के संसार के जो सब इच्छा जो है, बस हम लोग सोच रहे हैं वी वर्शिप लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु so that I can have a big car. I worship Lord Chaitanya Mahaprabhu so that I have a big home. I worship Lord Chaitanya Mahaprabhu, I have lots of money. I worship Chaitanya Mahaprabhu, I have a beautiful wife. I worship Lord Chaitanya Mahaprabhu, I am the big person in the material world. So just know that you are using the Shaligram Shila to correct nuts. So we'll stop at that. Anybody has any questions or comments? Read Prabhupada's books. ये Chaitanya Charitamrita पढ़ो. It is full of डिवोशनल नेक्टर। ठीक है, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock। विल हैव भगवान की आरती हम लोग करेंगे, और लेट अस सिंग अ नाइस सॉन्ग ऑफ चैतन्य महाप्रभु दैट चैतन्य महाप्रभु हैज अपीयर्ड। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, both have appeared today before us. So we will chant Parama Karuna Pahu Dvijana. ठीक है, so if you have mobile phones, you can look for this song, Parama Karuna, Parama Karun, Pahu Pahu, आपको मिल जाएगा ये। Okay, so we can all rise for Aarti and then we can chant this. Jaya Gaura Nitai, Gaura Nitai, Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Karuna Pahu Dvijana Nitai Gaura Chandra Parama Karuna Pahu Dvijana Nitai Gaura Chandra Parama Karuna Pahu Dvijana
हरि विषय चर्या से राखे मजेया मुखे बोलो हरि हरि परम करुणा बहु
विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शत श्रीमद् डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीपीडी फाउंडाचार्य शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामय जमुनामय की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य शिल हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर चंद्र की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। नाम आचार्य शिल हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री राधा गोलोक बिहारी ललिता विशाखा देवी की जय।